वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट इनसाइड लिस्ट की। तो हम अभी तक बात किए हैं कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के मेथड्स क्या होते हैं और लिस्ट में हम लूप कैसे चलाते हैं, इफ स्टेटमेंट कैसे चलाते हैं। हमने ये सभी बात कर चुका है अभी तक। तो अब मैं बताता हूँ कि लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप का आइटम स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी असाइन कर ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैट नाम का एक वेरिएबल बनाया है और वो वेरिएबल में मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसके अंदर हम 3 लिस्ट और असाइन किए हैं। ये आउटर लिस्ट है और उसके बाद हमने यहाँ पे 3 इनर लिस्ट प्रोवाइड किया है। तो इसे हम मैट नाम के वेरिएबल में स्टोर किए हैं। तो ये होता है लिस्ट इनसाइड लिस्ट। अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ तो सिंपली ये तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैट मैं सेव करके रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस मैट नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि हमें लिस्ट के साथ काम करना है। तो पहले मैं आपको कंफर्म करके दिखा देता हूँ कि ये लिस्ट ही है। तो मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज़ करता हूँ, टाइप मैट, और मैं सेव करके अगर रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है ये। तो अभी तक ये क्लियर हो गया कि हमारा लिस्ट है और लिस्ट के अंदर लिस्ट है और लिस्ट के अंदर लिस्ट हो भी सकता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम है। आप इसे गैस कीजिए कि ये लिस्ट के अंदर कितने आइटम प्रेजेंट है, 3 या 9। तो चलिए हम लेंथ फंक्शन को यूज़ करके ये लिस्ट के आइटम कितने हैं वो भी चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे करवाते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ मैट और मैं सेव करके अगर रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 आइटम है। 3 आइटम मतलब ये लिस्ट को एक आइटम समझा है पाइथन अपना, और इस लिस्ट को हमारा आइटम 1 समझा है और इस लिस्ट को भी हमारा लास्ट आइटम समझा है। तो इस आइटम का इंडेक्सिंग है 0 और इस आइटम का इंडेक्सिंग है 1 और इस आइटम का इंडेक्सिंग है 2। मैं इसे भी चेक करता हूँ, मैं इसे कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैट का 0th पोजीशन में कौन सा आइटम प्रेजेंट है। मैं सेव करके रन करूँ, ये देखिए 0th पोजीशन में हमारा 1 2 3 प्रेजेंट है और मैं 1 करूँ तो हमारा 1 पोजीशन में 4 5 6 है और वैसे ही हमारा लास्ट पोजीशन में 7 8 9 है। तो ये अभी तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब अगर मुझे ये प्रिंट करवाना है, ये मैट ये प्रिंट करवाना है, पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट करवाना है, तो हम प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट मैट। ओके, तो ये देखिए हमारा लिस्ट प्रिंट हो चुका है। पर अगर मुझे ये सारे चीज़ एक ही लाइन में प्रिंट नहीं करवाना हो, अगर मुझे फर्स्ट आइटम फर्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना हो, सेकंड आइटम सेकंड लाइन में प्रिंट करवाना हो और थर्ड आइटम थर्ड लाइन में प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम एक लूप चला सकते हैं। तो लूप कैसे चलाते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। तो चलिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर आई इन मैट, मैट के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है आई, जिसका भी इनिशियली वैल्यू है 0 और 0 के बाद इसका इंक्रीमेंट होगा वैल्यू। तो सबसे पहले 0 को मैंने प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट आई सिंपली। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आई का वैल्यू है 0, तो 0th पोजीशन में मैट नाम के वेरिएबल में 1 2 3 प्रेजेंट है, तो सबसे पहले वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई का वैल्यू होगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होने के बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 पोजीशन में 4 5 6 प्रेजेंट है, तो 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद हमारे नेक्स्ट लाइन में 7 8 9 भी प्रिंट हो जाएगा। तो मैं अगर इसे सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो चुके हैं। पर अगर मुझे ये सारे लेटर को अलग अलग प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे उस केस में हम दूसरा लूप चलाएंगे। हम नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे। नेस्टेड फॉर लूप कैसे चलाएंगे, फॉर आई इन मैट, ओके, और उसके बाद हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर जे इन आई, और अब हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट जे। अब हम सेव करके अगर इसे रन किए तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी चीज़ अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही है। तो ये कैसे वर्क किया, सबसे पहले हमने आई वेरिएबल बनाया है, आई का वैल्यू है इनिशियली 0, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, आई इज इक्वल टू अभी है 0, जे इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आई का वैल्यू होगा 0 और 0 होने के बाद ये फॉर लूप में एंटर करेगा। एंटर होने के बाद जे का वैल्यू हो जाएगा 0 और जे इन आई मतलब जे 0 है, तो उसके बाद
प्रिंट हो जाएगा जे। 0 एलिमेंट का 0th पोजीशन में 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे का वैल्यू होगा 1 प्रिंट होगा, तो 0th पोजीशन का 1th एलिमेंट है 2 तो हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जे का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 हो जाने के बाद 0th पोजीशन में हमारा ये एलिमेंट है और उसके बाद हमारा सेकंड पोजीशन में है 3, तो हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा लूप प्रिंट होते जाएगा। तो आई होप लिस्ट के अंदर लिस्ट रहेगा तो हमें कैसे काम करना है आप वो समझ चुके होंगे। अब मैं बताता हूँ लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो उनके एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पे समझ ही चुके होंगे कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैट नाम का वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैट नाम के वेरिएबल के मान के चलिए हम ये वाले डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उसे कैसे करेंगे। हम सबसे पहले बताएंगे पाइथन को कि हमें कौन से एलिमेंट में चेक करना है। तो हमारा इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स है 0, 1 और 2, सेकेंड इंडेक्स को चेक करना है। अब मैं अगर सिंपली इसे प्रिंट करवाऊं तो हमारे पास यहाँ पे 7, 8 और 9 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें 7, 8 और 9 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8। हमारे 8 फर्स्ट पोजीशन में है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हम फिर से यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे उसका इंडेक्सिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखें, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे सिंपली 8 प्रिंट हो चुका है। तो हम ऐसे किसी भी लिस्ट के अंदर लिस्ट रहता है तो उसके साथ काम करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।